अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो आज फैसला आया है कि जिसमें साइफर केस का ट्रायल जो है उसको रोक दिया गया है, वो बहुत खुश है इन फैसला है। और उन्होंने कहा कि जितने भी एविडेंस पेश हो चुके हैं इस जो केस के अंदर, उनको भी नल एंड वर्ड करार देना चाहिए। जब सहाफी ने उनसे सवाल किया कि आप इस ट्रायल के लिए सुबह से मौजूद हैं तो आपको कैसा लगा, उन्होंने कहा कि आज बहुत दिन के बाद सारा दिन उन्होंने खान साहब से मुलाकात की और उसमें जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी बेटियां भी मौजूद थीं, इमरान खान साहब की बहनें भी मौजूद थीं और जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं बुशरा बेगम, वो भी सारा दिन अडेला जेल में मौजूद रहीं। उनसे जब क्वेश्चन किया गया कि अब फैमिली वालों को अलाउ किया गया है तो क्या ये ओपन ट्रायल के बराबर है, उन्होंने जवाब दिया कि जो ओपन ट्रायल होता है उसमें फैमिली मेंबर्स और जो आप लोग सहाफी जो होते हैं वो भी मौजूद होने चाहिए और सहाफी जो हैं वो इस पूरे केस को कवर करें और पूरे पाकिस्तान को बताएं कि कौन कौन से एविडेंसेस पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए ताकि जो भी साइफर केस में मामलात हैं, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो कौम के सामने आना चाहिए पूरी सच्चाई। जब उन्होंने खान साहब के बारे में पूछा सहाफियों ने कि उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई और जब मैंने उनको एक्सपोज किया पब्लिक में तो अब मुझे ही उन्होंने जेल में डाला हुआ है और जिन्होंने साजिश की थी इस मुल्क के खिलाफ वो लोग बाहर फिर रहे हैं और वो अपनी जो तमाम उसकी एक्टिविटीज हैं उसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बताया है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते इन्होंने मुझे जेल में ही रखना है, क्योंकि कोई ना कोई नया केस जो है उसमें गिरफ्तारी डाल देते हैं। अभी पुराने केस की जमानत होती नहीं कि जो न्यू केस है और जो उसकी टीम है वो मौजूद होती है। तो जब सहाफियों ने सवाल किया कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन तक जेल में रहेंगे तो क्या जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और जो कंपेन है उसको लीड करेंगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और उन्होंने कहा कि जो हमारा लीडर है वो इमरान खान है, चाहे वो जेल के अंदर है या बाहर है। तमाम जो टिकट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इमरान खान साहब खुद करेंगे, जितनी भी इलेक्शन कंपेन है उसकी सुपरविजन वो अंदर से करेंगे। और मजीद उनका कहना था कि जो ये केस है इसको ओपन ट्रायल के जरिए होना चाहिए ताकि पूरे पाकिस्तान को दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। वो आज न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें सहाफी ने उनसे सवाल किया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं और जो नून लीग है वो अब सिंध का रुख कर रही है और सिंध के बहुत सारे इलेक्टेबल से मुलाकात कर रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो मुस्लिम लीग नून है और जो नवाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब, उनको चाहिए कि वो लाहौर पे फोकस करें। जब उनसे मजीद सवाल किया गया कि आपको क्या इनसिक्योरिटी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में आएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून है वो इधर इलेक्टेबल्स और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनको मुतहिद कर रही है। अगर मुस्लिम लीग नून को सिंध में सियासत करनी है तो फिर उनको चाहिए कि वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से करें। इस पे सहाफियों ने उन पर शदीद तनकीद की है। बहुत सारे तजियाकार कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो इतने इनसिक्योर क्यों हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी सूबे में सियासत करने की इजाजत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी चाहिए कि वो पंजाब में भी फोकस करें, क्योंकि जो उनकी मदर थी शहीद बेनजीर भुट्टो, उनके जो नाना थे जुल्फकार अली भुट्टो, वो पूरे पाकिस्तान के लीडर थे। लेकिन अब जो पीपल पार्टी है वो सुकड़ के एक सूबे की जमात रह चुकी है। अब बात करते हैं फौजी अदालतों के बारे में। हमने अपने लास्ट वीलॉग्स में शेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है उसको उन्होंने नल एंड वॉइड करार दिया था और जितने भी सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा था उनको भी रोकने का हुक्म दिया था। अब जो सेनेट है उसमें करारदाद मंजूर हुई है, उसमें जो नून लीग है पीपल पार्टी इन्होंने हमायत की है और इसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 25 जो सेनेटर्स हैं वो सेनेट में मौजूद हैं और जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है इससे जो अफेक्ट होने वाली जमात है वो सबसे ज्यादा पीटीआई के जो कारकुन हैं। जो हम सबको पता है 9 मई के वाकयात के बाद बहुत सारे लोग जो हैं इंक्लूडिंग इमरान खान साहब भी और दूसरे जो और भी जो कारकुन हैं वो अंदर हैं, लेकिन पीटीआई ने इसकी मुखालफत नहीं की सेनेट में और ये करारदाद मंजूर हुई। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर की। जो रोड एक्सीडेंट हुआ है डीएचए फेज 7 में, उसमें 16 साल लड़का था, उसने गाड़ी की टक्कर हुई और जो एक ही खानदान के 6 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से फानी से रुखसत हो गए। अब जो उनके अहले खाना है उन्होंने पहले दरखास्त करवाई थी ओवर स्पीडिंग की और जो एक हादसाती तौर पे मौत हुई है उनकी। अब उसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने
उसको जो बच्चा था वो कस्टडी में है और उसके खिलाफ जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने उनको नामजद किया है और उन्होंने कहा है कि इस बच्चे ने जानबूझकर जो उनकी जान लेने की गर्ज से उसमें गाड़ी की टक्कर की है, यानी कि 302 के तहत उस बच्चे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही इस केस में कोई मजीद डेवलपमेंट्स होंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।